उसमें काफी सारे लोग हैं जो साहिर अली बग्गा को सिर्फ देखना नहीं चाहते परफॉर्म करते हुए, मिलना भी चाहते हैं जी। आपने कोई मीट एंड ग्रीट का या कोई बैक स्टेज या कोई इस तरह का कोई डिनर वगैरह कोई ऑर्गेनाइज? जमील भाई, ये जो 2025 का फेस्टिवल हो रहा है, इसमें और जो इससे पहले फेस्टिवल्स हुए हैं जिनके बारे में बोला जाता है कि सही ऑर्गेनाइज नहीं हुए थे, इसमें आखिर आप क्या चेंजेस ला रहे हैं? तो खाने के बारे में लोगों की बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स थी, महंगा है, थोड़ा है, मजे का नहीं है, और पता नहीं क्या क्या, लाइन में बहुत लंबी देर खड़ा होना पड़ता है। इसके बारे में कोई बेहतरी लाए हैं आप? लोग कहते हैं कि पाकिस्तान फेस्टिवल है जो, ये एक सिर्फ ऐसी जगह बन के रह गई है जहां लड़के लड़कियां आते हैं कि एक दूसरे को वहां नंबर एक्सचेंज होते हैं। आप ये बताएं कि गायब क्यों हो गए थे और फिर अब दोबारा वापस क्यों आए हैं? ये क्या स्टोरी है पूरी इसके पीछे? सबने हमने मिलके ये कहा कि नहीं यार, हम इसको दोबारा फिर टेक ओवर करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसको पहले मेलों से भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और अवामी मेला करेंगे। हालांकि मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला आप लोग, मेरी पब्लिक, मेरी अवाम, मेरे दोस्त देखेंगे कि फर्क साफ है। और स्पॉन्सर्स की जरूरत है या आप कहते हैं कि भाई जो अभी है हमारे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी स्पॉन्सर की जरूरत? अभी आप स्पॉन्सर की भी जगह नहीं है? हमारे पास स्पॉन्सर की भी जगह नहीं है, वी आर फुली बुक्ड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी मेरा नाम शिराज है और आप देख रहे हैं टाइम विद शिराज। व्यूअर्स, आज मैं बैठा हूं जी जमील भाई के साथ। इनका पूरा नाम है जमील अहमद और ये पाकिस्तान फेस्टिवल के जो मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं उनमें से एक है। और क्योंकि आजकल हर तरफ बात हो रही है पाकिस्तान फेस्टिवल 2025 की, जो कि एम्स्टर्डम में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, तो इनसे बातचीत करेंगे जी और इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान फेस्टिवल के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो आए मिलते हैं जमील भाई से। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। जमील भाई, जारी बात है आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग आपको नहीं जानते, थोड़ा सा अपने बारे में बता दें कि आप कहाँ रहते हैं, आप काम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से थोड़ा सा बता दें। मेरा नाम जमील अहमद है। पिछले 35 साल से मैं हॉलैंड में रह रहा हूँ और अपने बिजनेस के साथ साथ जो है पाकिस्तानी एक्टिविटीज़ में हम लोग शरीक रहे हैं और इंशाल्लाह रहेंगे भी। अच्छा, आप ये बताना पसंद करेंगे कि पाकिस्तान कहाँ से आप? जी, मैं एक्चुअली सिंध से हूँ, माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। अच्छा। और सिंध में सखर से हम लोग बिलोंग करते हैं। अच्छा। और बस यूनिवर्सिटी कराची में एंड करके हम लोग हॉलैंड आ गए थे। ओके, वेरी गुड। कौन से साल में आए थे? 90 में। 90s में? या मैं भी 90 में आया था। मैं 90 में आया था। मैं भी 90 में आया था। अच्छा, तो जमील भाई, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जिन लोगों को नहीं पता, आप जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान फेस्टिवल 2010 में शुरू किया था। जी जी, यही बात है ना? जी जी। और कुछ साल आप पाकिस्तान फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते रहे हैं, आप अपने मतलब टीममेट्स के साथ मिलके, और फिर बीच में कुछ साल गायब हो गए थे। उस पर बाद में आएंगे। पहले आप मुझे ये बताएं कि आप इस साल दोबारा पाकिस्तान फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, और पहले बताएं कि ये जो इस साल हो रहा है उसकी क्या डिटेल्स हैं। जी, डिटेल्स तो आप लोगों को पता है, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि इस साल मेला पाकिस्तान फेस्टिवल 2025 एम्स्टर्डम में हो रहा है। एम्स्टर्डम में हो रहा है जी। और डेट भी बता दें जी। 13 जुलाई को संडे का दिन है और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये फेस्टिवल पिछले सारे फेस्टिवल से बेहतर होगा। सही है। और इसका मेन आर्टिस्ट बता दें कौन आ रहा है? जी, इसमें हमने मेरी टीम नहीं कहना चाहिए, हमारे साथियों ने मिलके काफी सोच विचार के बाद, आजकल जो न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन का जो सिंगर है साहिर अली बग्गा साहब, साहिर अली बग्गा जो कि छाया हुआ है आजकल, तो और भी छाया हुआ है जब से ये पिछले कुछ वाकयात हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो हमारी फौज ने, हमने मिल के पाकिस्तान, हमारी एयरफोर्स ने जो कारनामा दिखाया, उसके बाद तो बग्गा साहब एवरी डे जो है बिजी हैं, तो इसलिए हमने भी उनको सिलेक्ट किया है। अच्छा जमील भाई, ये तो होगी डिटेल्स इस फेस्टिवल की जो होने वाला। अल्लाह करेगा जी ये पाकिस्तान फेस्टिवल है इस बार बहुत कामयाब होगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप 2010 में आपने ये पाकिस्तान फेस्टिवल स्टार्ट किया था। जी जी। कुछ मेले आपने एडिशन इसके आपने खुद ऑर्गेनाइज किए, उसके बाद आप गायब हो गए थे। आप ये बताएं कि गायब क्यों हो गए थे और फिर अब दोबारा वापस क्यों आए हैं? ये क्या स्टोरी है पूरी इसके पीछे? देखिए जी, गायब तो इसलिए हो गए थे कि हमने जो एक नाम बनाया था पिछले 9-10 मेले ऑर्गेनाइज करने के बाद, कि हमने कहा कि अब यंगस्टर्स को लेकर आया जाए।
कौन से सन तक आपने किया है? जी 2017 में डेन हाग में हमारा जो आखिरी जो मेला था, जो जिसको हम अवामी मेला कहते हैं, तो हमारी टीम ने हमने मिल के ऑर्गेनाइज किया। कौन सा आर्टिस्ट आया था उस पे? उसमें नसीबुल्लाल वाला हाँ, आखिरी बहुत किया था हमारा सबसे बेस्ट हिट वो फेस्टिवल था। सही 2017 में। सही है। उसके बाद कोई नई टीम आ गई थी? जी यंगस्टर्स ने टेक ओवर कर लिया था। हमने कहा ठीक है, इट्स ओके, यंग लेग्स हैं तो ये करेंगे, हमसे बेहतर करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कि बहुत ज़्यादा साकलक हो गया था और ये अवामी मेला नहीं रहा था, तो ये सिर्फ मेला ही रह गया था। इसलिए हमने फिर हमारी ग्रुप है दोस्तों का 25-30 हम लोग हैं, पूरे हेग से डन हाग से रोटरडम से, सब ने हमने मिलके ये कहा कि नहीं यार, हम इसको दोबारा फिर टेक ओवर करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसको पहले मेलों से भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और अवामी मेला करेंगे। हमने जब भी किया है, हमारी टीम ने जब भी मेला ऑर्गेनाइज किया है, उसको सब चीज़ों को मद्देनजर। अवामी से आपका क्या मतलब है? अवामी से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने हमें और हमारी टीम को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत कुछ दिया हुआ है। हमने इस पाकिस्तान फेस्टिवल से ना कभी ज़िंदगी में 1 रुपया कमाया है और ना ही 1 रुपया कमाएंगे। जब तक हमने मेला ऑर्गेनाइज किया है, हमारी टीम ने, हमने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है, हमेशा हमें लॉसेस हुए हैं, लेकिन हमने कभी भी 1 रुपया नहीं कहा। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 2010 में जब मेला फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ था, पाकिस्तान एम्बेसी ने ऑर्गेनाइज किया था और विदाउट एनी एंट्री, कोई एंट्री की फ्री ऑफ एंट्री था। मुझे याद है। 2011 में जी। जो हेग में मेला हुआ था, इब्राहिम हक साहब आए थे, तो उसमें हमने 2 यूरो एंट्री रखी थी। हमारी जो 6 महीने मीटिंगें होती हैं मेले में शराज भाई, उसमें हमारी पहले फर्म मतलब सेकंड मेले से लेके जो हमने आखिरी मेला 2017 का किया था, हमारी डिस्कस सिर्फ यही रहती थी 2 यूरो एंट्री रखनी है, 3 एंट्री रखनी है। आप देखिए कि 2 यूरो से हम शुरू हुए थे 2011 में और 2017 में स्टॉप किया 3 यूरो से। आखिरी मेले में 3 यूरो था, 3 यूरो एंट्री थी, सबको याद होगा अभी और तक। ये जो 2000 आखिरी जो हुआ है 2024 का, उसमें कितनी एंट्री थी? देखिए जी, उसमें तो कहा यह जा रहा है 17.5 भी थी, 15 भी थी, 20 भी थी, लेकिन सिर्फ एंट्री महंगी होनी मैटर नहीं करती शराज भाई, अगर मैं आपका 1 मिनट टाइम लूं, लेकिन उसमें और भी बहुत सारी चीजें थी। सही है। मतलब कि मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला आप लोग, मेरी पब्लिक, मेरी आवाम, मेरे दोस्त देखेंगे कि फर्क साफ जाहिर होगा। जमील भाई, ये जो 2025 का फेस्टिवल हो रहा है, इसमें और जो इससे पहले फेस्टिवल्स हुए हैं जिनके बारे में बोला जाता है कि सही ऑर्गेनाइज नहीं हुए थे, इसमें आखिर आप क्या चेंजेस ला रहे हैं? शराज भाई, मेन चीज 15 यूरो से 5 यूरो टिकट जी, और 700 to 800 हम लोग चेयर्स लगा रहे हैं स्टेज के आगे। अच्छा, ये उन लोगों के लिए नहीं होंगी जो पहले पैसे देके बैठते थे, अब हर कोई बैठ सकता है? सब बैठ सकते हैं, कोई भी बैठना चाहे बैठ सकता है वहां पर, फ्री सीटिंग। उसके बाद फूड सही है, हाफ प्राइस, सही है, पिछले साल से हाफ प्राइस, ड्रिंक्स सही, पिछले साल से हाफ प्राइस, सही है, इसके अलावा टॉयलेट्स 4 यूरो होते थे, फ्री ऑफ टॉयलेट है, गुड, कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। सही, और क्या करें? सही है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें होंगी जो सारी बात आप गिनने लगे तो बहुत लंबी, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत आपको पता चल जाएगा कि इंशाल्लाह ताला के क्या इंतजाम। यानी कि पुराना मेला दोबारा जाग रहा है इंशाल्लाह ताला। और मैं कहना भूल गया हूं कि कम से कम 50 बेंचेस हम लगाएंगे टेबल के साथ, जहां लोग फूड खा सकते। लेकिन मेरी अपनी पब्लिक से, दोस्तों से, फैमिली से यही गुजारिश है, प्लीज सफाई का ख्याल रखें। सही, कोई गंदगी वहां ना फैले। हजारों यूरो हमारा सिर्फ सफाई में खर्च हो जाता है। आप अब खाएं पिए और जो प्लास्टिक वाली चीज प्लास्टिक में डालें और जो गत्ते की चीज है गत्ते में डालें और सफाई रखें प्लीज, और जमीन पे मत गिराएं। और इससे बच्चों को भी अच्छा मैसेज मिलता है जो आप साथ आए होते हैं कि यार सफाई करनी चाहिए। अब यकीन कीजिए हजारों यूरो हमारा सिर्फ इसी पे खर्चा आ जाता है कि जी सारा रात हमें सफाई करनी पड़ती है, लोगों को हायर करना। अच्छा जमील भाई, ये तो होगी ऑर्गेनाइजेशन की चीजें जैसे कि एंट्री वगैरह। जी। अब लोग कहते हैं कि हम अंदर दे के पैसे तो चलो आ गए,
मैं पिछली बार अंदर घूम रहा था तो लोग, क्योंकि मैं जरी बता मीडिया पे होता हूँ तो लोग समझते हैं कि मैंने भी बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज जी की, हालांकि मैं मीडिया पार्टनर हूँ, आपको प्रमोट करता हूँ, आपके जो मैसेज होते हैं वो पहुंचाता जी हूँ। जी जी तो खाने के बारे में लोगों की बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स थी, महंगा है, थोड़ा है, मजे का नहीं है, और पता नहीं क्या क्या, लाइन में बहुत लंबी देर खड़ा होना पड़ता है। इसके बारे में कोई बेहतरी लाए हैं आप, या लाए हैं तो क्या लाए हैं, नहीं लाए तो कुछ बताएं इसके बारे में। देखें शराज भाई, बात यह है कि ये तो आपको भी पता, मुझे भी पता, सबको पता है कि महंगाई हो गई है। जी जी। इस चीज को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद भी हमने एक अच्छी कैटरिंग जिनका नाम है हॉलैंड में, तो तंदूरी रेस्टोरेंट को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि वो इंशाल्लाह ताला इस मेले में आके अपने स्टॉल लगाएंगे। एक स्टॉल नहीं होगा, इंशाल्लाह ताला 12 से 15 बड़े बड़े स्टॉल होंगे, खाने पीने के खाने पीने के स्टॉल होंगे। अच्छा। और हमने पूरी हमारी टीम ने उनसे पहले मेन्यू कार्ड लिया है, प्राइसेस लिए हैं, अच्छा, पहले ही सेट कर लिया। पहले हमने सेट किया हुआ है। उसको परमिशन ऐसी दी गई है, अलाउ ऐसा किया गया है कि वो इस अवामी मेले में अवामी रेट रखे। अच्छा, सही है। तो ऐसा नहीं है कि 25 यूरो की ग्रिल लगा दें सही या है। 15 यूरो का हलीम लगा दें सही है। या कुछ और लगा दें, 5 यूरो 10 यूरो के समोसे लगा दें। इससे दो चीजें तो कवर होगी, एक तो प्राइस आपने सेट कर ली जी। दूसरा क्योंकि आप कह रहे हैं केटरिंग बहुत अच्छी है तो होपफुली इंशाल्लाह खाना भी मजे का जी होगा। इंशाल्लाह ताला। लाइनों का क्या करेंगे? जी लाइनों का देखें, हमने उनसे तंदूरी वालों से ये कहा है कि जी कम से कम वो जो 7 या 8 स्टॉल लगा रहे हैं उस पे कम से कम 3 कासा होने चाहिए 1 ग्राम पे। सही। तो आई थिंक अगर मैं मिला जुला के आपसे कहूं तो 25 कासा होंगे ओनली फॉर फूड के लिए, और 4 कासा होंगे ड्रिंक के लिए। एक लाइन नहीं होगी, 4 कासा होंगे। अच्छा। इसमें एक और मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होगा कि पहले आप लाइन में लगे, टोकन लेके, पहले आप पैसा पिन करके या दे के आप टोकन लें, फिर लाइन में लगे ड्रिंक लें, और फिर लाइन में लगे खाना लें। तो इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। आपको किसी जगह लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट खाने पे जाएं, खाना आप सिलेक्ट करें और खाना लें, उसी वक्त पिन करें, उसी वक्त पेमेंट करें और अपना एंजॉय करें। हाँ, लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि पिन नहीं पॉसिबल होता, इस बार पिन पॉसिबल होगा यानी कि? देखिए पिन पॉसिबल होगा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सबके पास होगा, लेकिन ये कि कोशिश तो आप भी करें एज ए विजिटर्स को मेरा पैगाम है कि थोड़ा बहुत कैश लेके भी आए, क्योंकि पिन है, स्टोरिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और मैंने देखा पिछले मेलों में लोग कैश लेके आते हैं, तो आप लोग भी कैश लेके आए। वैसे अच्छे होते हैं ना कैश, जैसे आप कह रहे हैं कि स्टोरिंग वगैरह भी हो सकती है। स्टोरिंग भी हो सकती है, और ये तो पार्क है, मेला है, बिजली का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ हो सकता है एनीवे, लेकिन कैश लेके आए तो ज्यादा बेहतर। नेक्स्ट क्वेश्चन जमील भाई ये हमारा कि जो टॉयलेट्स होती हैं जी, क्योंकि पाकिस्तान फेस्टिवल ज्यादातर पाकिस्तानी मुसलमान जी कम्युनिटी का एक जी फेस्टिवल होता है, तो उसमें ये होता है कि लोग जब टॉयलेट्स जाते हैं वो साफ नहीं होती, या वुजू करने की जगह नहीं होती, या थोड़ी टाइट होती है, लंबी देर इंतजार करनी पड़ती, या बच्चे होते हैं औरतों के साथ, वो किधर जाएं, मतलब मर्दों की तरफ जाएं अगर लड़का है तो। उसके बारे में कुछ बताएं कि उसके बारे में क्या ऑर्गेनाइज किया, कितने टॉयलेटें होंगी, लड़कों की अलादा होंगी, लड़कियों की अलादा होंगी, क्या करें? जी शराज भाई, उसके बारे में भी सोचा गया, हर चीज के बारे में सोचा गया है, स्पेशली टॉयलेट्स के बारे में भी। इंशाल्लाह ताला इनफ टॉयलेट्स होंगी, और हमारी पूरी कोशिश क्या 100% श्योर है इंशाल्लाह कि कम से कम 2 टॉयलेट्स जेंट्स के, 2 खवातीन के होने चाहिए, जो पानी के साथ होने चाहिए। सही है, बिल्कुल वजू कर सकते हो आप। सही है, सही है। और हर चीज वहां पर बंदोबस्त होना चाहिए। और उसके बाद इनफ टॉयलेट्स हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। पार्किंग का भी कुछ बता दें, पार्किंग कितनी होगी, हाँ। फ्री होगी क्या, उसके बारे में? देखें, जिन दोस्तों को नहीं पता कि जहां पर फेस्टिवल हो रहा है तो वहां पर पार्किंग 300, 350, 400 पार्किंग तो उस पार्क के बाहर है। सही है। इसके बावजूद वहां पर एक वोन बाइक है उस दौर का, सामने मेरे का 100 मीटर के फासले के ऊपर एक रेजिडेंशियल एरिया है, तो वहाँ इनफ पार्किंग प्लेस। फूड के बारे में आपने बताया कि काफी सारे क्राम पीस होंगे, क्या उसमें वैरायटी भी रखी है कि भाई ये सिर्फ पाकिस्तानी खानी चीजें होंगी, या कोई मिसाल के तौर पे सुरिनामी भी होंगे, बारे वगैरह, या और कोई डिफरेंट कल्चर की कुछ चीजें होंगी, ब्रोचेस जो खजोंत वगैरह होते हैं, इस तरह की सिंपल चीजें? जी, वो काफी डिस्कस के बाद ब्रोचेस हर तरह के, इवन देन 2 या 3 किस्म के चिप्स भी, पतात भी होंगे। अच्छा। वो भी हमने यंगस्टर के लिए रखा है, ब्रोचेस भी रखे हुए गए हैं।
सही है। और शामी कबाब, बहुत सारी चीजें रखी गई हैं। और जो नॉन फूड है, जी, जी। मिसाल के तौर पे अगर कोई वहां देख रहा है हमें और वो कहता है कि भाई मैंने भी क्राम्प ही लेनी है, हाँ। चाहे वो नॉन फूड हो या फूड वाली हो, क्या कोई पॉसिबिलिटी बची है अभी? नहीं, सॉरी, हम लोग फूड और नॉन फूड में सोल्ड आउट हो गए हैं, बिल्कुल टोटली सोल्ड आउट हो बिल्कुल गए। सोल्ड आउट हो गए तो हैं। अभी क्राउड प्लीज कितनी कॉल है? भी ना करें उसके बारे में। और देखिए, नॉन फूड तो अल्हम्दुलिल्लाह 25 के करीब स्टॉल्स जो है नॉन फूड के हैं। उसमें ज्यादातर स्टॉल्स तो ज़्यादा खवातीन के लिए ही है, बल्कि सारे ही स्टॉल खवातीन के लिए अब है। मर्दों का क्या है? आप मर्दों के लिए सिर्फ खाना रखा गया, सिर्फ जेब भर के लाए। हाँ बस ये लेके है, जेबें भर के लेके आए और फैमिली के साथ एंजॉय, उनको फैमिली को एंजॉय करवाए अच्छा और खुद भी एंजॉय करें। अच्छा, बच्चों के लिए क्या? बच्चों के लिए माशाल्लाह हमने 2 या 3 स्प्रिंग कुशन्स रखे हुए हैं। सही है। तो उनके हर स्प्रिंग कुशन्स के ऊपर एक किसी शख्स की जिम्मेदारी भी होगी। और बहुत अच्छी बच्चों की एंटरटेनमेंट फ्रॉम 2 ईयर 3 ईयर से लेके 12-13 साल के बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट। गुड हो गया, यानी कि बच्चे बोर नहीं होंगे। अक्सर यूं होता है ना कि बच्चे आधा घंटा घूम के जब उनकी मतलब की कोई चीज नहीं होती तो फिर वो बोर हो जाते नहीं, हैं। नहीं, तो अब किसी बच्चे को क्या लगेगा सैर अली बगा गाना गा रहा है, हाँ, ये नहीं, गा रहा है। बच्चों को क्या ऐसे गर्ज, उसके लिए हमने माशाल्लाह जो जितनी हमारे पास स्पेस है उससे ज्यादा हमने बच्चों के लिए एक्टिविटीज रखी। अभी स्पॉन्सर्स की मैं बात थोड़ी बहुत करना चाहूंगा आपसे। जी जी। आप अभी बता रहे थे कि आपकी एक टीम है, आपके साथी हैं जो मिल के ये ऑर्गेनाइज करते हैं और खुद अपना पैसा भी लगाते हैं। जी। वही स्पॉन्सर भी होते हैं, वही ऑर्गेनाइजर्स भी होते हैं। जी जी जी। और मैं अम्बेसी की भी बात करना चाहूंगा, पाकिस्तानी अम्बेसी की। जी जी। ये जो पिछले ऑर्गेनाइजर गुजरे हैं जिनके बारे में आप कह रहे थे कि बहुत ज्यादा कमर्शियल हो गए थे, जो जी। टिकट महंगा कर रहे हैं, मैंने सुना, मुझे नहीं पता इसमें कितनी हकीकत है, आप बताएंगे कि जब आप पाकिस्तान फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते थे पहले पहले तो एम्बेसी भी आप लोगों को सपोर्ट करती थी पैसों के मामले में, और साथ में ऑर्गेनाइजेशन में भी थोड़ी हेल्प करती थी शायद। इसलिए आपका टिकट था जो वो बड़ा लो होता था, 2 यूरो 3 यूरो 5 यूरो। इनको एम्बेसी हेल्प नहीं कर रही थी, जो पिछली ऑर्गेनाइजेशन थी, इस वजह से इन्होंने खुद खर्चा उठाना था और इन्होंने टिकट कर दिए थे 15 यूरो। ठीक है। इसमें कितनी हकीकत है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शराज भाई, बात यह है कि पाकिस्तान एम्बेसी जितने भी फेस्टिवल्स हुए हैं जो हमने ऑर्गेनाइज किए हैं, जी, हमारे साथ हमेशा खड़ी रही है। और उसमें कुछ साल, 2 या 3 साल ऐसे हुए हैं कि पाकिस्तान एम्बेसी ने, जब हमारे पास बजट नहीं होता था या बजट कम होता था, ये शॉर्टेज ऑफ बजट होती थी, तो पाकिस्तान एम्बेसी हेग ने हमारी हमेशा हेल्प की है। सही है। पैसों के फाइनेंशियली उन्होंने हमें कुछ बताना चाहेंगे कितनी, या वो देखिए, वो कभी जब हमें जरूरत होती, जितनी जरूरत होती थी, जितने हम शॉर्टेज होते थे, वो कहते थे आप ऑर्गेनाइज करें, आप लोग ऑर्गेनाइज करें, और जो शॉर्टेज होगी पाकिस्तान एम्बेसी। सही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ये नहीं कि ये कोई मैसेज है, नहीं, हमेशा पाकिस्तान एम्बेसी है हमारे साथ, जितने भी एम्बेसडर्स गुजरे और इस साल करेगी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ रहे हैं। जहां जहां हम रुके हैं, ये मैं कहना चाहूँगा, चाहे वीज़ास रिगार्डिंग हो, फाइनेंस रिकॉर्डिंग हो, हमें उन्होंने हमेशा हमारी हेल्प की है। सही है। इस दफ़ा भी हमारी उनसे 2 दफ़ा बात हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह दे आर विद अस। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो जो हमारी जो सिंगर टीम है पूरी, 6 से 8 लोग आ रहे हैं, सबको वीज़ा इशू करवाएंगे, और जिस किस्म की हमें हेल्प की जरूरत होगी उन्होंने मुकम्मल की। क्या ये उस बात का जवाब नहीं है कि उनको शायद नहीं हेल्प कर रहे थे इसलिए उन्होंने टिकट थोड़े महंगे? नहीं, ये कोई जवाब नहीं है। देखिए, एम्बेसी जो है, क्या उनकी हेल्प कर रहे थे कि नहीं, आपको पता होगा शायद। देखिए, मैं इसके बारे जो ना पता हो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि वो कमर्शियल मेलास थे, तो इसलिए कमर्शियल मेला में कभी एम्बेसी हेल्प नहीं करती। अच्छा। हाँ, जब अवामी मेला होता है, टिकटिंग 2 यूरो की, 3 यूरो की, 5 यूरो की होती है, उसमें अगर शॉर्ट ऑफ मतलब के बजट शॉर्ट हो जाए तो दे आर विद अस ऑलवेज। अभी आपके एम्बेसी के अलावा भी ऑफ कोर्स स्पॉन्सर हैं जो आपकी टीम के बाहर के हैं। जी, देखिए, स्पॉन्सर्स जो होते हैं किसी भी फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने के लिए रीढ़ की हड्डी साथ। सही है। हमारे पास जो 2011, 12, 13 में 10, 12, 15 स्पॉन्सर होते थे। मैं कहना आपसे ये चाहूंगा, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 30 स्पॉन्सर हैं। 30 स्पॉन्सर, छोटे बड़े 30 स्पॉन्सर। सही है। और उनका ये कहना है कि जनाब इसको
और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करो, और जितनी रकम की जरूरत होगी दे विल प्रोवाइड अस। अच्छा। हम लोग तो इसमें जो मेन 2-3 स्पॉन्सर है उनका नाम लेना चाहेंगे? सारे स्पॉन्सर हमारे, सारी एक अच्छी टीम है, एक जितना जबरदस्त प्यार है टीम है, सबसे। सबसे प्यार है। सही है, ठीक और है। हाजी मुश्ताक साहब, अरशद साहब, और जो है अपने हैं एम्स्टर्डम के तमाम दोस्त, और डेन हाग के दोस्त, रोटरडम से दोस्त, जैदी साहब ब्रेडा के पास रहते हैं वो दोस्त, सारे दोस्त हमारे पास और हैं। स्पॉन्सर्स की जरूरत है या आप कहते हैं कि भाई जो अभी है हमारे हम पास? लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी स्पॉन्सर की जरूरत, अभी आप स्पॉन्सर हम की लोग भी जगह नहीं है? हमारे पास स्पॉन्सर की भी जगह नहीं है, वी आर फुली बुक्ड। अच्छा, सिर्फ क्या है, पब्लिक आनी चाहिए, बस। पब्लिक आनी That's चाहिए। जमील भाई, आखिरी क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। काफी सारे लोग हैं जो, जैसे आपने बताया सैर अली बग्गा जो आजकल छाया हुआ है, उसमें काफी सारे लोग हैं जो सैर अली बग्गा को सिर्फ देखना नहीं चाहते परफॉर्म करते हुए, मिलना भी चाहते हैं। जी। आपने कोई मीट एंड ग्रीट का या कोई बैक स्टेज या कोई इस तरह का कोई डिनर वगैरह कोई ऑर्गेनाइज किया, या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है अगर आपको लोग फॉर एग्जांपल सैर अली बग्गा के साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और उसको मिलना चाहते हैं, तो आपने कोई रखा हुआ है इस तरह का? जी, उससे कोई एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं? जी हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि हम इंशाल्लाह ताला मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डिपेंड करता है कि आनफराख कितनी होती है। कि अच्छा। मुझे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप नंबर दे दीजिए, मैं इधर नीचे लिख दूंगा। जी जी। हाँ। तो अगर कोई राब्ता करना चाहता है, मीट एंड ग्रीट में हिस्सा लेना चाहता है, तो फिर हम आपसे मशवरा करके उसको बता दो। तो आपके जहन में ऑलरेडी कोई कॉन्सेप्ट है कि भाई कितने पैसे लगेंगे मिलने के लिए, या कहाँ मिलेगा, या कुछ इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है? इस वक्त तो नहीं है कॉन्सेप्ट, लेकिन लेट्स के लोग कॉल करें और अपना डिनर के साथ करना चाहते हैं, टी के साथ करना चाहते हैं, ये जस्ट मीट एंड ग्रीट करना यानी कि चाहते हैं। मात वर्क हो सकता है, जिस तरह का लोग चाहे लोग उस जिस तरह तरह हो का, सकता है। जिस तरह के ज्यादा लोगों की ख्वाहिश हुई उस हिसाब से वो पंजाबी की मिसाल है, जितना गुड़ जितना गुड़ पासन इतना मीठा। उतना ही मिठा उसी। यानी कि कहने का मतलब ये है व्यूअर्स कि अगर आपको कोई स्पेशल डिनर करना है सैर अली बग्गा के साथ, उसके साथ कोई प्रमोशन करनी है, कुछ भी करना है, तो जमील भाई से कांटेक्ट करें और फिर इन्हीं के साथ डिसाइड कर लें आप कि कितना गुड़ डालना चाहते हैं आप, और वो उतना मीठा कर देंगे। बिल्कुल सही है। सही मेरी है? टीम के किसी बंदे से भी राब्ता करते हैं, आप पूछ सकते हैं, मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, शिराज भाई को कॉल करके पूछ सकते हैं, मुझे भी डीएम कर सकते हैं जी, इसी यूट्यूब के वीडियो के नीचे आप मेरे कमेंट्स में डाल दें, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा, या आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, तो फिर बाकी डिटेल्स जो है आपको मैं बाद में बता दूंगा। जी शुक्रिया बहुत। मेन आर्टिस्ट तो हमारा सैर अली बग्गा ही होगा जी। उसके अलावा भी कोई आर्टिस्ट आ रहा है लोकल या इंटरनेशनल या कोई इस तरह का जो लोग देख के आना चाहें? जी जी, इंशाल्लाह यूके से भी 2 आर्टिस्ट आ रहे हैं, जर्मनी से भी 2 आर्टिस्ट आ रहे हैं, लोकल आर्टिस्ट भी हैं, तो इंशाल्लाह ताला फुल एंटरटेनमेंट मिलेगी। और इसमें एक आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे, इसमें एक मॉडलिंग शो भी होगा। जी, वो फैशन शो, फैशन शो। यस यस यस। जो तहसीन अहमद है वो हमारे माशाल्लाह यहाँ की हमारी बेटी है, तो वो जो है फैशन शो अरेंज कर रही है, सही है। तो इंशाल्लाह ताला फुल एंटरटेनमेंट आपको मिलेगी। अच्छा, आर्टिस्ट के कोई नाम बता दें जो लोग देख के शायद आए। आर्टिस्ट के नाम उनको हमारी वेबसाइट सारी मिल जाएगी डिटेल। सारी वेबसाइट बता दें क्या है? पाकिस्तान, डच में कहते हैं तुसस्त्रेब festival.nl, पाकिस्तान डैश festival.nl। Yes। यही वेबसाइट है ना? मैं यही मैं website नीचे है। लिख देता हूँ, लोग पहुंच जाएंगे। जी वो प्लीज आप उस वेबसाइट पे जाइए। हमारे अपकमिंग शोज, जी। यानी कि 14 अगस्त के बारे में भी हम लोग बहुत बड़ा शो करने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद कोई और जी, festival है? नया फेस्टिवल नहीं है, वो पाकिस्तान सेलिब्रेशन ऑफ हमारी आज़ादी की सेलिब्रेशन वो भी होगी। इसी वेबसाइट पे आएगी? इसी वेबसाइट पे सारे आपको अपकमिंग इवेंट सारे इसको सारे इसी पे आएंगे। आप लोग गाहे बगाए इस वेबसाइट को देखते रहा करें, और आपको अपकमिंग सारे इवेंट्स। मैं ये फिर कहना चाह रहा हूँ कि मेले के 1 हफ्ते बाद, शिराज भाई, आफ्टर 1 वीक आपको नेक्स्ट मेले की अनाउंसमेंट हो जाएगी, किस डेट को आ रहा है। अच्छा सही है, तो फिर ताकि लोगों को टाइम से पता हो। जी, उसी वीक, जिस वीक मेला खत्म होगा उसी वीक आपको पूरे एक साल पहले की आपको पता चल जाएगा कि किस डेट ताकि को लोग कहाँ प्लान मेला। कर सकें। बिल्कुल सही है। जमील भाई, एक बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन करने लगा मैं आपसे, उम्मीद है कि आप इसका ऑनेस्ट जवाब देंगे मुझे। जी। क्वेश्चन ये है कि क्योंकि मैंने फिर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सामने वाली शक्ल हूँ, तो लोग मुझे ही मैसेज करके पूछते हैं फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान फेस्टिवल है जो, ये एक सिर्फ ऐसी जगह बन के रह गई है जहाँ लड़के लड़कियां आते हैं,
आपस में, यानी कि वहाँ वो क्या कहते हैं, उनके लिए जगह बन के रहेगी। अब मैं डीप में नहीं जाता कि वो एक दूसरे को वहाँ नंबर वंबर एक्सचेंज होते हैं। तो आप जो इस बार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसमें कुछ डिफरेंट करेंगे? शराज भाई मुझे नहीं लगता ऐसा हो, अगर ऐसा है भी तो आप किसी को रोक तो सकते नहीं। ये एक पाकिस्तान फेस्टिवल क्या आप हर शॉपिंग सेंटर में मिल सकते हैं, आप किसी सोशल मीडिया पे बात कर सकते हैं, इसलिए ऐसा कोई चक्कर नहीं है। फैमिली इवेंट है और फैमिली खुलकर आए, अपना एंजॉय करें। और क्योंकि लोग अपनी बहनों के साथ, बेटियों के साथ आते हैं तो उनको ये डर नहीं होना चाहिए कि यार वहाँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास 15 सिक्योरिटी के लोग हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं हमारे किसी फेस्टिवल में, और ना ही इंशाल्लाह ताला होगा। और अगर किसी ने सोचा भी तो उसको ये मेरा मैसेज है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज हमारे पास टाइट सिक्योरिटी है और हम लोग उसको 1 मिनट में, यानी कि एक पूरा प्रॉपर फैमिली फेस्टिवल ही रहे। और इसकी जो मेन क्या कहते हैं पर्पस है वो यही है कि फैमिली आए, ना कि यंगस्टर से एक दूसरे को। मैंने पहले भी कहा इट इज अ फैमिली फेस्टिवल, और फैमिली फेस्टिवल ही रहना चाहिए। तो जमील भाई, इसके अलावा आप अपनी तरफ से लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ इंटरव्यू खत्म होने लगा है, मेरे ख्याल से हमने सारे टॉपिक टच कर लिए। आर्टिस्ट टच कर लिया, फूड टच कर ली, नॉन फूड टच कर ली, बुजुर्ग टच कर लिए, सीटें टच कर ली, टॉयलेट्स टच कर ली, पार्किंग टच कर ली। मेरे ख्याल से कुछ छोड़ा नहीं हमने। जी जी, बस ये डिस्कस कर लिया कि पिछली ऑर्गेनाइजेशन में और आप में क्या फर्क होगा। हाँ, अभी आप बताएं कि अपनी तरफ से कुछ बताना चाहें तो। मेरा मैसेज अपनी वाम से यही है कि आए, ये फैमिली फेस्टिवल है, इसमें आके एंजॉय करें, फैमिलीज के साथ आए, आके एंजॉय करें। सही है। और पूरा दिन एंजॉय करें, आखिरी मोमेंट में ना आए। 2 बजे से मेला स्टार्ट हो रहा है टिल 8 PM, तो आप 2 बजे आए, 3 बजे आए, से लेट ना आए और एंजॉय करें। जमील भाई, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। आपने इतना अच्छा टाइम दिया, इंटरव्यू दिया, सारी चीजें आपने मुझे बिल्कुल ओपन रखा कि मैं जो मर्जी क्वेश्चन करूंगा, और आपने बड़े अच्छे से जवाब दिए। तो करते हैं यहाँ क्लोज। और आप एक बार प्लीज देखने वालों को मेरी तरफ से भी बोल दें कि चैनल सब्सक्राइब करें, क्यों नहीं कर रहे? जी, शराज भाई का बहुत अच्छा चैनल है, और टाइम विद शराज ये बेस्ट चैनल है हॉलैंड में। इनको आप इंस्क्राइब करें और मजे की चीजें एंजॉय करें। अच्छा, उनको ऐसे करें, टाइम विद शराज, ताकि टाइम नहीं ऐसे क्रॉस, टाइम विद शराज, कैमरे की तरफ तीसरी बार, टाइम विद शराज। लव यू टू।